यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने घर से ही अपने साल भर के टमाटरों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का गार्डनिंग करते हैं, चाहे टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग, छोटा मोटा गार्डनिंग जो भी करते हैं आप, तो आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही टमाटर को उगाकर अपने साल भर के टमाटर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी कि आपको टमाटर कैसे लगाना चाहिए, टमाटर लगाने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको टमाटर कंटिन्यूटी में हार्वेस्ट करने को मिलता रहे। यदि आप सही तरीके और प्लानिंग से टमाटर लगाते हैं तो आपके छत पर ही इतना टमाटर हो जाएगा कि आप अपने साल भर के टमाटरों की जो आवश्यकता है वो बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, और वो भी आप 100% प्योर ऑर्गेनिक टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही जानकारी से भरपूर होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, टमाटर आजकल हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम टमाटर के बिना किसी भी व्यंजन को अभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले टमाटर को लोग केवल सीजन में ही खाया करते थे, वो भी सलाद या चटनी के लिए अधिकतर। हर सब्जी में टमाटर का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि टमाटर जो है सब्जियों के ओरिजिनल टेस्ट को, जो उनका अपना टेस्ट होता है, उसे घटा देता है। तो इसलिए टमाटर का बहुत कम उपयोग होता था उस समय। लेकिन आज हम टमाटर के बिना अपने किसी भी व्यंजन को सोच भी नहीं सकते हैं। सलाद, चटनी, सूप, इसमें तो हम टमाटर का यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा हमारी कोई भी करी बिना टमाटर के नहीं बनती है। तो अभी हम आज के टाइम में हमारे रसोई में सबसे अधिक जो यूज़ होने वाला सब्जी है वो है टमाटर। और ऐसे में यदि आप टमाटर को सही से यदि आप किचन गार्डन कर रहे हैं या टेरेस गार्डनिंग, तो अपने गार्डन में सही से प्लानिंग करके लगा लेते हैं और उसकी सही से देखभाल करते हैं, तो आपको साल भर टमाटर हार्वेस्ट करने को बहुत ही आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें ऐसे क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें साल भर टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलता रहे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह पौध तैयार करने होंगे। ये पौध आपको हर 15-20 दिन के अंतराल पर, या तो फिर आप महीने भर हर महीने भी तैयार कर सकते हैं। ये पौध देखिए, मिड नवंबर में मैंने इसके बीज डाल दिए थे और ये अभी तैयार हो गए हैं। ये दिसंबर के पहले 10 दिन के अंदर मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर लूँगी। ये जो पौधे मैं अभी लगाऊंगी, इनसे मुझे जनवरी एंड से लेकर फरवरी एंड तक हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, और इसी प्रकार मैं दिसंबर एंड में फिर से टमाटर के नए पौधे तैयार कर लूँगी। और टमाटर के पौध तैयार करना बहुत ही आसान है। इसे तैयार करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हर बार आप सीडलिंग मिक्स बनाएं। ये आपके गमले में कहीं भी जगह है, आप डाल दीजिए बीज और ये पौध तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो अभी मेरे छत पर जिनसे मुझे टमाटर की हार्वेस्टिंग मिल रही है, ये टमाटर मैंने अक्टूबर में लगाए थे और अभी नवंबर एंड से इसकी हार्वेस्टिंग मुझे मिलने लगी है। ये अक्टूबर में जो भी पौधे मैंने लगाए थे उनसे अभी मुझे ये नवंबर एंड से इनकी हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो गई है। तो अब ये पूरे दिसंबर इनसे मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। मेरे इन टमाटर के पौधों पर जब फूल आया था उसी समय लगातार करीब 10 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिसके कारण इसके सारे फूल झड़ गए। उसके बाद भी जो फ्रूट बन गए थे वो मुझे अब हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं, और ये हार्वेस्टिंग मुझे दिसंबर तक आराम से मिलेगी इनसे। ऑलमोस्ट सभी पौधे के जो भी पौधे मैंने लगाए थे सभी के फ्रूट अब मैच्योर हो गए हैं, और मुझे ये धीरे धीरे लाल हो रहे हैं, जिससे अब मैं इनको जैसे जैसे ये लाल होते जाएंगे मैं इनको तोड़ती जाऊंगी, तो इनसे मुझे ये हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो इस तरह से मैंने जो अक्टूबर में लगाए थे उससे मुझे पूरे दिसंबर इन सब से हार्वेस्टिंग मिल रही है। और अब ये देखिए, ये टमाटर के पौधे, इन्हें मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में लगाया था और अब इनमें भी फ्रूट्स बनने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे फल आ गए हैं, कुछ फल तो अभी बड़े भी होने लग गए हैं देखिए। और अभी
कुछ में फ्लावरिंग ही हो रही है। तो ये जो अभी मेरे ये पौधे नवंबर वाले हैं, इससे मुझे अभी जनवरी में हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी, जनवरी तक। और जो मैं अब दिसंबर में पौधे लगाऊंगी, उन पौधों से मुझे फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो इस तरह से आपको टमाटर के पौध हमेशा लगातार आपके पास उपलब्ध रहे, इस तरह प्लानिंग करनी है। और फिर आपको लगातार हर महीने टमाटर के कुछ पौधे लगाते रहना है, ताकि आपको साल भर उनसे टमाटर की हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं टमाटर लगाने से लेकर हार्वेस्ट करने तक किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी कैसे केयर करनी चाहिए। टमाटर के पौधे लगाते समय सबसे पहली बात जिसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है वो है टमाटर की मिट्टी कैसे तैयार करें। तो टमाटर की मिट्टी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, जो कि एक वेल ड्रेन मिट्टी हो, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होनी चाहिए। टमाटर के पौधे लगाने के लिए आपको कैसी मिट्टी तैयार करनी है और टमाटर के पौधे कैसे लगाएं, इस पर मेरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है। अगर आप चाहें तो आई बटन पर लिंक शो हो रहा है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना है वो है, जब भी आप टमाटर के पौधे लगाएं तो उस पौधे के कम से कम 2 से 3 इंच उसे गहराई में लगाएं, क्योंकि जब आप पौधे को गहराई में लगाएंगे तो उसकी जड़ें बहुत फैलेंगी और पौधा आपका बहुत मजबूत होगा और उससे आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। इसके बाद आपको जो तीसरी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टमाटर के पौधे लगाते हैं तो मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, या उससे भी बड़ा हो तो और अच्छा है। ये मेरा देखिए ये फ्रूट क्रेट है जो कि 24 और 18 इंचेस में आता है, तो मैंने इसमें 3 पौधे लगा रखे हैं। आपको अगर अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो आपको बड़े ग्रो बैग का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक ग्रो बैग है जिसमें मेरा एक भिंडी का पौधा लगा था और ये टमाटर अपने आप आ गया था, तो मैंने इसे इसमें रहने दिया है। और आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग तो है, लेकिन फ्रूटिंग आपको थोड़ी कम मिलेगी। तो अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो आपको इस तरह से कम फ्रूटिंग मिलेगी, इसलिए आपको इस तरह 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लेना है, या तो फिर आप इस तरह के बड़े कंटेनर्स ले सकते हैं जिसमें आप 2 से 3 पौधे एक साथ लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक टमाटर के पौधे लगा लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और आपको टमाटर के पौधे गहराई में क्यों लगाना चाहिए, ये देखिए टमाटर में आप उसके स्टेम में देखेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इससे भी रूट डेवलप होता है। तो इसलिए अगर आप जितना गहराई में लगाएंगे आपका पौधा उतना ही मजबूत होगा और वो उतना अच्छे से ग्रो करेगा। इसके बाद अगली बात जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका कंटेनर पूरे फुल सनलाइट में होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ कि ये मेरा कंटेनर है जिस पे सनलाइट बहुत कम आती है, और इसमें ये पौधा देखिए टमाटर का, पौधे की ग्रोथ तो ठीक दिख रही है, लेकिन आप इसमें फूल के नंबर देखिए कितने कम फूल आ रहे हैं। नंबर ऑफ फ्लावरिंग्स बहुत कम हो जाएंगे आपके पौधे को अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो। वहीं पर आप ये देखिए ये जो सनलाइट में रखा हुआ, फुल सनलाइट में पौधा रखा है इसे मिनिमम 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिल रही है इन पौधों को, तो इनमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं कितनी अधिक हो गई है। इनमें और भी अधिक फ्रूटिंग होती है, इनके फ्लावरिंग झड़ गए हैं उसके बाद भी इतनी अधिक फ्रूटिंग है। तो आपको फुल सनलाइट में अपने पौधे को रखना है। अब हम बात करते हैं सकर्स, जो इस तरह से पौधों में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है उसको हम सकर्स कहते हैं। तो आपको अपने पौधे के नीचे की सकर्स को निकाल लेना है। ऊपर के कुछ सकर्स को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो सकर है कि मेन ग्रोथ है। तो आपको अपने पौधे की सकर्स को निकालते जाना है। आप देख सकते हैं मेरे किसी भी पौधे में सकर नहीं है, मैं सबको टाइम टू टाइम इनको निकालती रहती हूँ। इसके साथ ही आप अपने पौधों के जो भी नीचे के पत्ते हैं उन्हें काट कर हटा दीजिए, क्योंकि ये पत्ते मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं तो इनमें बीमारी आने का खतरा होता है, तो आपको इन्हें हटा देना है। जब आप पत्ते हटाएंगे तो आपके पौधे की जो मिट्टी है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी और इनमें हवा भी बहुत अच्छे से पहुंच पाएगा, इनके रूट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।
इसके बाद जो आपको काम करना है वो है कि आप देखेंगे आपके पौधे में फूल आने लगे हैं, तो आपको इस समय आपके पौधे को सहारा देना होगा। इस तरह से आपको अपने कंटेनर में लकड़ी लगाना है और उससे किसी भी रस्सी या डोरी की सहायता से आप बांध सकते हैं, क्योंकि टमाटर के पौधों की जो स्टेम होती है वो बहुत ही कोमल होती है और जब इनमें फ्रूटिंग आएगी वो बहुत भारी मात्रा में फल आते हैं, तो इतना वेट हो जाता है कि ये पतले स्टेम उनको संभाल नहीं सकते और इससे आपके पौधे के स्टेम टूट भी सकते हैं। और अब जब आपके पौधे में फूल आने लगे तो आपको इसमें फॉस्फोरस और पोटाशियम युक्त खाद डालना है। इसके लिए आप यदि बोन मील का यूज़ करते तो बोन मील डाल सकते हैं, वरना आपको रॉक फॉस्फेट या चूने का घोल, केले के छिलके से बना खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक और समस्या आती है टमाटर में फूल झड़ने की। तो दोस्तों, फूल टमाटर के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है फूलों का झड़ना। अगर टेम्परेचर 30 से अधिक हो जाता है या 12 से कम हो जाएगा तो टमाटर के फूल झड़ेंगे। इसके अलावा आप टमाटर के फूलों को इस तरह हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपके टमाटर के फूल नहीं झड़ेंगे। जब आपके टमाटर के पौधे में टमाटर लगे हुए 1 महीना हो जाए, उसके 20 से 25 दिन बाद आपके टमाटर लाल होने शुरू हो जाएंगे। और जब टमाटर आपके लाल होने लग जाए, जैसे जैसे लाल होते जाते हैं, आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। जब आप टमाटर को हार्वेस्ट करते रहेंगे तो बाकी के जो टमाटर हैं, पौधा अपनी एनर्जी उनको ग्रो करने में लगाएगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपने साल भर की टमाटर की आवश्यकता को अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन से ही बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको टमाटर से जुड़ी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।